तो सभी सहभागियों को और निवेशक सभी सहभागी और कुछ समय हो चुका है हमारी आखिरी बैठक को। और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग एक दूसरे को याद कर रहे होंगे। और मैं तो बहुत खुश हूँ इतने सारे लोगों को आज देखकर। आज 11 अक्टूबर है और 7 बजकर 10 मिनट हो चुके हैं ईस्टर्न यूरोपियन समय के अनुसार। 9 बजकर 39 मिनट हो चुके हैं भारतीय समय के अनुसार। बहुत अच्छा समय है हमारी बैठक का। तो हम लोग जो अपनी जो बैठकें हैं, सामान्य बैठकें जो है, वो गुरुवार से अब शनिवार को करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई हमें आवाज को सुन नहीं पा रहा है। तो मुझे बताइए कि यदि आपको अपने, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो मुझे 10 दबाइए, प्लस दबाकर मुझे बताइए। तो यहाँ पर आप मुझे बता रहे हैं, तो यानी कि अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो आपके आपके तरफ कुछ दिक्कत है जो कि मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, चलिए ऐसा करते हैं, और हम लोगों ने बहुत समय से नहीं किया अपना। आज देखते हैं कि हम कौन से शहर और कौन से देश से हम लोग जुड़े हुए हैं इस बैठक के अंदर। और मैं यहाँ पर आप लोगों से जो है वो पूरी की पूरी भूगोल को पढ़ के सुनाऊंगा। हमारे पास आज 200, तो यहाँ पर हमारे साथ 253 लोग हैं। और दोस्तों, तो हमारे साथ जो है अलमाती कजाकिस्तान, तूला, क्रेमिया, स्टुटगार्ट, अल्ताई रीजन, वियतनाम, भारत, एस्टोनिया, मॉस्को, और फिर बर्मिंघम से जो कि यूके में है, और एस्टोनिया, बेल्जियम, एक्चुकरिनबर्ग, मिन्स्क, कोकशेताओ, कजाकिस्तान, फिर ग्रोदनोव, बेलारूस, अलामाती, भारत, और हमारे पास किशनोव है जो कि मोल्दोवा है, जो वारदा जो कि भारत में है, उज्बेकिस्तान, साइबेरिया, क्रोस्नियार, मोल्दोवा, भारत, राउरकेला, उड़ीसा, रीगा, लाम्स्का, भारत से, स्कोफ, मॉस्को, बेलारूस, बेल्जियम, ओडेसा, यूक्रेन, भारत, बुल्गारिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कीव के पड़ोसी, स्पेन, भारत, और बहुत सारे दूसरे देश जिनके बारे में, जिनको मैंने नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारे, हजारों, जो दर्जनों, माफ कीजिएगा, शहर होंगे जिनको मैं नहीं पढ़ पाया हूं। तो ये एक चीज का प्रमाण देता है कि यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे विश्व से लोगों को एक करती है। नेपाल से भी लोग हमारे साथ हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हेलेंस्की, फिनलैंड से भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही अद्भुत बैठक करने वाले हैं। और इस प्रारूप में हमने इसको निर्धारित नहीं किया था, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं एक व्यावसायिक ट्रिप पर गया यूएई के अंदर, और मैं काफी समय से वापस भी आ चुका हूं। और मुझे देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि इन छोटे से समय के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण मील और इवेंट्स हुए, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि पिछले 10 दिनों में हुआ है। और आज की जो ये बैठक है, मैं इसको बताना चाहूंगा। और ये कोई चीजें जो है ये अनन्य नहीं हुई हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे पास आज मौका है कि हम लोग वो 3 महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जानें जो कि सभी परियोजनाएं डॉक्टर यूनिस्की, मैं 3 बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात कर रहा हूं। और हम लोग आज उनसे सुनेंगे।
और उसके बाद हम लोग अपना निष्कर्ष निकालेंगे एक निवेशक के रूप में। और निवेशक के रूप में हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो तीन इवेंट्स हैं, ये किस प्रकार से जो हैं वो इस प्रौद्योगिकी के विकास में भूमिका निभाएंगे, और हम लोग अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये लगातार तरीके से विकसित होती रहे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हम लोग आज प्रश्न नहीं लेंगे। ये केवल और केवल ऐसी बैठक है जहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आप डॉक्टर यूनिस्की के साथ आप चैट पर बात कर सकते हैं। आप चैट में उनका स्वागत कर सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं। लेकिन आज हम कोई भी प्रश्न नहीं लेंगे, क्योंकि ये आज जो है ये जो बैठक है ये प्रश्नों के लिए नहीं है। क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की के पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि उन्हें बतानी है। उनको लगभग आधा घंटा लगेगा, और उसके बाद हम लोग जो है आप और मैं जो है एक अलग बैठक में, माफ कीजिएगा, अलग चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो क्या आज आप तैयार हैं हमारे खास वीआईपी मेहमान से मिलने के लिए तैयार हैं, और उनके श्रीमुख से सुनने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं? तो बहुत सब लोग तैयार हैं। और दोस्तों, तो मैं ये जो मंच है ये डॉक्टर यूनिस्की को देने वाला हूं, और आप उनसे मिल सकते हैं। और आप लोग अपने इमोजीज भेज रहे हैं, तो आप सभी को शुभ संध्या। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो सुबह हो रही होगी और कहीं ना कहीं तो रात हो रही होगी, क्योंकि भूगोल बहुत विविध है। और जी हाँ, बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं। और 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 मैं जो हूँ एक डिजाइनर हूँ इस प्रौद्योगिकी का, और इसीलिए कल एक इवेंट हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कल हमारी एक फील्ड बैठक हुई जहां पर दिग्गज लोग जो थे वो यूनियन स्टेट्स के, और ये जो दिग्गज थे या उनकी जो ये समिति थी, ये जो काउंसिल थी, उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। वो मारिना गोरका में आए, बेलारूस में, और वहां पर उन्होंने बैठक की। ये जो बैठक थी वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर प्रतिबद्ध थी, जो कि 10 तारीख को हुई, 10 अक्टूबर को। और बहुत सारे लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया है, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मरीना गोरका जो है वहां पर कुछ काम नहीं करता, सब कूड़ेदान है वहां पर। तो 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 यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने जो ये लिखा था कि ठीक है, वहां पर गाड़ियां हैं, वहां पर जो है गाड़ियां 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कहा था। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? और ये तो तो हम लोगों ने ये जो है हाई उच्च समिति थी, हाई लेवल कमीशन था, जिन्होंने हमारे यू पॉड्स के ऊपर 16 सीटर, 8 सीटर और 48 सीटर के अंदर यात्रा की। और वो वो काफी ज्यादा जो थे वो प्रभावित हुए, और बेलारूसियन और रूसी सरकार के काफी लोग वहां पर मौजूद थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं एक बड़े यानी कि सुप्रा स्टेट एजेंसीज, यानी कि दिग्गज राज्य एजेंसियों की, क्योंकि ये एक यूनियन स्टेट है। और जो सुप्रा स्टेट की जो काउंसिल थी, और वहां पर जो है वो जो संसद के भी सदस्य थे, दोनों बेलारूस और रूसी। और हम लोगों को काफी समर्थन भी प्राप्त हुआ उनसे। और यहाँ पर मैं उस बैठक के जो मिनट्स हैं जो उस बैठक के अंदर हुआ, मैं वो आपको आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि उस समिति ने जो अपनी जो राय प्रकट की, तो जो ये काउंसिल थी, ये जो समिति थी, उसने ये कहा कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो दो राज्यों को एक कर रही है।
और ये जो यातायात का साधन है, ये यातायात का साधन जो है वो प्रौद्योगिकी को जो है वो बेलारूस और रूसी क्षेत्रों को जोड़ेगा, उनकी स्वतंत्रता को और मजबूत कराएगा। और इसीलिए हम लोगों को स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रमाणीकरण है उनको और ज्यादा गति देना होगा, ताकि जो जो गति है इस प्रौद्योगिकी को और बेहतर तरीके से मिली जाए। और साथ ही साथ जो टेस्ट सेंटर्स हैं एमिरेट्स में और बेलारूस के अंदर परीक्षण करने के लिए यूपॉट्स के, तो एक साथ ही साथ एक कार्य समिति बनाना, यानी कि फोकस ग्रुप बनाना, जो कि बेलारूस और रूस के अंदर, ताकि वो अनुशंसा कर सकें उन परियोजनाओं के जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चल रहे हैं मिन्स और मॉस्को के बीच में, एक प्राथमिकता के रूप में, एक प्राथमिकता परियोजना के रूप में। और साथ ही साथ मिन्स्क और मॉस्को के बीच में जो ये ट्रैक बनेगा उसके लिए भूमि का जो आवंटन है वो भी बहुत जल्दी होना चाहिए। और साथ ही साथ इस परियोजना का जो रोड मैप है वो भी तैयार होना चाहिए मिन्स्क और मॉस्को के बीच में। और उन्होंने ये भी कहा कि व्लादिवोस्तोक साखलिन, जो कि रूसी का एशियाई हिस्सा है, उनको भी वहां पर भी जो है वो एशियाई क्षेत्र में भी एक ट्रैक का निर्माण करना है। और साथ ही साथ जो नॉर्दर्न सी का जो रास्ता है उसका भी एक विकल्प विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि जो कि उत्तरी रूस रूस में जो है वो वहां पर इस रूट को लेकर आएंगे। और साथ ही साथ बेलारूस और रशिया वहां पर मिलकर एक R&D इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ताकि वो अलग अलग तरीकों से जो क्लस्टर सिटीज हैं उनके ऊपर काम करेंगे। तो ये चीजें जो थी वो वो इस बैठक के अंदर जो है वो बातचीत हुई। और एक विश्लेषण वेबसाइट भी है और उन्होंने कुछ जानकारी वहां पर भी डाली है। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो समाधान निकाल सकती है यातायात की दो राज्यों के बीच में। और तो तो इससे ये समाधान निकलेंगे, और शायद एक खास घोषणा होगी दोनों के दोनों राज्यों के बीच में इस यातायात को लेकर। और ये जो जो उद्घोषणा थी वो जारी की गई एक्सपर्ट कमीशन द्वारा। और साथ ही साथ जो राज्य के सचिव थे, स्टेट सेक्रेटरी जो थे, वो उनके लिए जो मुख्य जो दिक्कत आ रही है वो ये कि जो 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 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य के ऊपर लगता है, उसमें बहुत ज्यादा जटिलताएं हैं। अब इन तकनीकी चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी, उनका समाधान निकाला जाएगा, और हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक कानूनी जो है एक ढांचा जो है वो मौजूद हो, जहां पर ये दोनों राज्यों के अंदर ये जो यातायात का साधन लग सके। और इसी के साथ साथ ये पर्याप्त जो है ये रेल रोड की जो जरूरत है, जो रेलवे ट्रैक्स की जो जरूरत है इन राज्यों के बीच में, उसके ऊपर भी बातचीत की गई। और जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक विकल्प के रूप में जो है वो डाली जा सकती है। और वो हाईवे के साथ, जो कि मुख्य हाईवे है M1 जो मिन्स्क के मॉस्को तक जोड़ता है, उसके ऊपर जो है वो डाला जा सकता है, वो ट्रैक डाला जा सकता है। और जैसे कि एयरलाइंस की तरह, जहाँ पे एयरलाइंस जो है वो सीमा के पास रुकते नहीं हैं, वो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट जाते हैं। तो स्टिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यही चीजें की जाएंगी, यही एक नियामक संरचना बनाई जाएगी, ऐसे नियम बनाए जाएंगे। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो समाधान लेकर आती है कि जो दोनों के दोनों राज्य जो है वो एकीकृत हो सकें। और जो M1 का जो राजमार्ग है वो पूरे तरीके से समाधान नहीं दे सकता, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से होकर गुजरता है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूदा रेलवे अवरसंरचना के ऊपर निर्भर नहीं करती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी के साथ साथ कोई भी
जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ एक सामरिक यानी कि एक लंबे जो जो है, और बेलारूस जो है वो लीडर बन चुका है इस यातायात के क्षेत्र में, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। अ, और तीन राजकीय मानक जो हैं वो वो जो हैं वो शुरू किया जा चुके हैं। और ये मानक जो हैं वो सभी राज्यों के ऊपर लागू होंगे। और साथ ही साथ स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है एक जो कि जो कि हाई स्पीड रेल रोड ट्रैक है मिन्स्क और मॉन्स्को के बीच में, तो उसके लिए भी ये विकल्प जो है वो बना सकता है। और और साथ ही साथ जो विचार हैं, जो कि चीनी अवधारणा है एक ही रेखांकित शहरों की, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी पूरा किया जा सकता है। और जो श्रीमान ग्लाजियव हैं, उन्होंने इस परियोजना का मूल्यांकन किया समग्र रूप से और कहा कि ये बहुत पैसे बचा सकता है। और निष्कर्ष ये निकला कि ये जो परियोजना है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वो लागू किया जाए, और खास करके बेलारूस और रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पर इसकी मांग बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ मुख्य निष्कर्ष निकल कर आए और कुछ दस्तावेज जो हैं उनको तैयार किया गया है। और ये जो दस्तावेज हैं ये सरकार को जो है वो दिए जाएंगे उनको। जो ये निष्कर्ष ये जो निष्कर्ष हैं ये अभी अनुशंसाएं हैं, परंतु मार्क कह रहे हैं कि जो अनुशंसाएं हैं ये दोनों हो सकती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। लेकिन हमारे केस में ये बहुत ज्यादा सकारात्मक फीडबैक है और अनुशंसा भी है। तो जो सभी लोग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन थे वो काफी प्रभावित हुए, और एक भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं की गई है। स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर केवल समर्थन और सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ है। और ये भी कहा गया है कि हम लोग जो हैं इस प्रौद्योगिकी के अग्रणी बन सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी को लेकर खास करके जो कुछ भी एक्को टेक्नो पार्क में हुआ है, और एक्वा रेल में हुआ है। एक और परियोजना जो है जो कि विकसित की गई है, जहां पर बेलारूस का जो राज्य है, जो सरकार है, वो इसकी कस्टमर भी है, इसके ग्राहक भी है। तो मैं बहुत सालों से, दर्जनों सालों से मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। और मुझे याद है कि जो मेरा मिन्स्क और मॉस्को के बीच में जो 1997 में दिया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी मिन्स्क में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के अंदर। और उस समय हम ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात का जो कॉरिडोर है उसकी हम बात कर रहे थे, मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से। और उसके बाद हम जो थे वो अरब की खाड़ी में जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो सारी की सारी जो चीजें ऐसी हुई कि जब युद्ध का माहौल बन गया तो चीजें जो थी वो काफी अवरुद्ध हुई। मुझे याद है 11 यूरोपीय मिनिस्टर्स जो थे, जो कि बैठक का हिस्सा बने, और उस समय जब वो इस यातायात के बारे में बात कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे केवल और केवल वो एयर वो जो थे वो एयरलाइन की बात कर रहे थे, रूट की बात कर रहे थे, वो रेलवे रूट की बात कर रहे थे, वो सड़कों की बात कर रहे थे। और इसी के साथ साथ एक तेज गति से चलने वाला यातायात, जो हाई स्पीड यातायात है, उसकी भी बात कर रहे थे, जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल पाए। परंतु उनको कोई हाई स्पीड यानी कि तेज गति का समाधान नहीं निकला। और उस समय जो दिग्गज लोगों ने जो है वो निष्कर्ष निकाला था, और यही निष्कर्ष जो है वो हमारे
यातायात का या हमारे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा मौका और अवसर बन सकता है। तो ये हम लोगों को काफी मदद करेगा। और एक और चीज जो बहुत अच्छी है वो ये है कि हम लोग जो हैं हम लोगों को कोई भी राजकीय सहायता प्राप्त नहीं हुई, और हम लोगों ने इसकी फंडिंग को प्राप्त किया। तो जब हम लोगों ने एक एको टेक्नो पार्क के अंदर जब हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की, तो हमने सबसे पहले संग्रहालय से शुरू किया, म्यूजियम से। तो हमने वहां पर देखा एक डोम है, और वहां पर जो सितारे बने हुए थे। और मेरा कार्य ये था कि हर एक सितारा जो है वो एक निवेशक का को प्रतिनिधित्व करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन सितारों के ऊपर बहुत सारे लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों का नाम होगा, क्योंकि आप लोग जो हैं निवेशक हैं। और काउंसिल जो थी वो काफी प्रभावित हुई कि पूरे विश्व से लोग जो हैं बेलारूस के अंदर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें बन रही थी। और मैंने जो इंजीनियरिंग स्कूल था वो बनाया था। और उस इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर अब हजारों इंजीनियर्स हैं, और उनको वेतन दिया जाता है। तो मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहूंगा अपने निवेशकों का। और क्या। और हाँ, एक और चीज मैं जोड़ना चाहता था पहले पहले इवेंट को लेकर। तो तो जो जानकारी है वो प्रकाशित की जाएगी यूएसटी वेबसाइट के ऊपर, और वो हमारी वेबसाइट के न्यूज़ फीड के ऊपर भी होगी। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर भी होगी। आप उस इवेंट से की तस्वीरों को देख पाएंगे। आप देखेंगे कि जो जो वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ था, ये वैज्ञानिक सम्मेलन था यूनियन स्टेट्स का। और जी हाँ, ये काफी मान्यता प्राप्त है कि इस प्रौद्योगिकी को जो है वो इतनी ऊपर मान्यता प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि हम तो जो प्रौद्योगिकी को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा। और जी हाँ, हम लोग एक अलग स्तर की बात कर रहे हैं यातायात की। और आप जो है उसके बारे में आपको आधिकारिक जानकारी बहुत शीघ्र प्राप्त होगी। मैंने जब कल डॉक्टर निस्की से इन सभी चीजों के बारे में सुना, तो मैं काफी प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। और मैंने डॉक्टर यूनिस्की को कहा कि आप संस्थापक हैं, जनरल डिजाइनर हैं यूएसटी के, कि ये खबर जो है वो आप लोगों को स्वयं आकर दें हमारी बैठक के अंदर। और दूसरा इवेंट जो था वो डॉक्टर यूनिस्की, वो ये कि यूएई में आपको जो है मान्यता दी गई है एक वैज्ञानिक के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में। आपको क्या शीर्षक दिया गया है? जी हाँ, मैं प्रोफेसर बना हूँ दुबई यूनिवर्सिटी में। तो दुबई यूनिवर्सिटी जो कि जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें इन्हें प्रोफेसर की उपाधि दी गई है, क्योंकि मेरे वैज्ञानिक कार्यों की वजह से, और जो कार्य मैंने किया है। हजारों इंजीनियर्स जो हैं वो हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं। तो मैंने इन सभी का प्रशिक्षण किया है, मैंने इनको सिखाया है। और इसीलिए ये सारी की सारी जानकारी, ये शिक्षा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, वो 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 मैंने ही प्रदान की है। आपको मालूम है कि जो अंतरिक्ष यात्रियों की पहली जो टीम बनी थी, तो उन्होंने निश्चय किया था कि किसे जाना चाहिए। क्या अध्यापकों को जाना चाहिए, वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, डॉक्टरों को जाना चाहिए? और उन्होंने निश्चय किया कि वो टेस्ट पायलट्स को, जो पायलट्स जो कि जो कि विमानों को, हवाई विमानों का जो निरीक्षण करते हैं, उनको चुना गया अंतरिक्ष यात्रा के लिए। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में वो हमेशा तेज निर्णय लेते हैं, वो हिचकिचाते नहीं हैं। और उनको मालूम है कि ज्यादा तनाव वाले परिस्थितियों में काम करना क्या होता है। तो इसीलिए जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो टेस्ट पायलट्स में से थे। और मैंने जब एक ये स्कूल की मैं बात कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे देशों के बारे में सोचा, जर्मनी, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, भारत। और मुझे ये आभास हुआ कि ये बेलारूस में होना चाहिए। और पहली टीम जो है वो यातायात इंजीनियर्स की होनी चाहिए। वो लोग जो कि सड़कों का निर्माण करते हैं, डिजाइन करते हैं, गाड़ियों का निर्माण करते हैं। और
ये लोग हमारी टीम के मूल में हैं, जिनके पास जानकारी थी, पहले से ही जानकारी थी इस यातायात के बारे में, डिजाइन की जानकारी थी, या किस प्रकार से जो है रेल रोड ओवरपासेस काम करते हैं, किस और किस प्रकार से, और ये सारी की सारी चीजें जो है मैंने उन लोगों को बताया, सिखाया, एक पूरा का पूरा विद्यालय बनाया, महाविद्यालय बना। और केवल एक ही विद्यालय या एक ही स्कूल नहीं था, क्योंकि क्योंकि हमारे पास एक वैज्ञानिक स्कूल है, उसके बाद हमारे पास एक डिजाइन स्कूल है, तो ये इंजीनियरिंग स्कूल का ही हिस्सा है। तो इंजीनियरिंग स्कूल जो है उसके अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें से डिजाइन स्कूल एक है, विज्ञान स्कूल एक अलग है, और निर्माण स्कूल एक अलग है। तो ये इन सभी चीजों को अलग अलग तरीकों से बनाना, आपको इनको सिखाना पड़ता है। आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की मिट्टी है, कि जब आप खंबे डालते हैं ओवर पासेस के लिए, फिर आपको ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं कि हर एक जो संरचना जो है या जो स्ट्रक्चर है वो कितना भार ले सकता है, उनको कैसे डिजाइन करना है, उनका इंजन कैसे होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंजन कैसे चलेगा, उसके अंदर क्या क्या कलपुर्जे होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, नियंत्रण प्रणालियां, तो ये हम लोगों को शुरू से करना पड़ा सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को, तो और अब ये जो है इसको मान्यता प्राप्त है। तो यूएई के अंदर, तो शायद बेलारूस में तो नहीं, पर आपके जो बेलारूस में आपका जो स्कूल है वो आर एंड डी इंस्टीट्यूट है, वो शोध अनुसंधान है, जो कि एक बहुत बड़ी मान्यता है। हम लोगों ने जो है हम लोगों ने बहुत बार आवेदन दिया, और आवेदन हमारा खारिज कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धी बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि जब जब सबसे पहले रेलवे तैयार हुई थी, तो बहुत सारे जो उस समय गाड़ियां थीं, या जो स्टीम से चलने वाले पानी के जहाज थे, या बैलगाड़ियां थी, तो उनको प्रतिस्पर्धी ही माना। फिर उसके बाद धीरे धीरे रेलवे शुरू हुआ, हवाई यात्रा शुरू हुई, यातायात के नए नए साधन बने। तो ये सभी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, और हमारे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन कल एक और चीज हुई, और इसने वाकई में चीजों को बदल कर रख दिया। और वो ये था कि उच्च स्तर के जो अधिकारी थे वो मिले, और उन्होंने हमारे पक्ष में जो है बहुत सारी चीजें बताई। और जो कल की जो समिति थी उसमें अकादमिया के भी बहुत सारे सदस्य थे। और मैं बहुत सुनिश्चित हूँ डॉक्टर निस्की कि इस साल या अगले साल एक जो है आपकी बड़ी कि कि ये जो कल का जो इवेंट है वो वाकई में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि साल आने वाले एक डेढ़ साल के अंदर मुझे लगता है कि हमारी जो जो कंपनी है वो काफी ज्यादा परियोजनाओं के अंदर उतरेगी। और सितंबर में भी हम लोगों ने जो गैर रॉकेट की जो गैर रॉकेटीय सम्मेलन था, अंतरिक्ष सम्मेलन था, और ये 8वां संस्करण था। और जो जो 8वीं कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ये रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी नई खोजों के ऊपर बातचीत की गई। तो बताएं डॉक्टर यूनिस्की कि आपके क्षेत्र में इस सम्मेलन के बाद क्या हुआ, जो गैर रॉकेट अंतरिक्ष जो यात्रा है उसके लिए जो आप बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, 8 कॉन्फ्रेंसेस में से जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ये गई। 8 का जो 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 चिन्ह है, वो वो जो है वो वो असीमता के बारे में बताता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी को बताता है।
तो मुझे लगता है कि ये 8वां जो संस्करण था ये बहुत महत्वपूर्ण था और अनंत के बारे में ये बात करता है। और हम लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, विभिन्न जो है वो बात कर रहे थे इस सम्मेलन के अंदर कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में यात्रा की जा सकती है और धरती के ऊपर किस प्रकार से जो है पर्यावरण हितैषी यात्राएं जो है वो की जानी चाहिए। और उसके बाद जो है हम लोगों ने बात की कि बिना कि खाने को या जो अन्न को कैसे उगाया जाना चाहिए। हमने बात की हमें अंतरिक्ष की क्यों आवश्यकता है। और बहुत सारी चर्चाएं हुई, परंतु बस मैं ये कह सकता हूं कि कि कॉन्फ्रेंस के बाद, तो कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ डॉक्टर निस्की, तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है स्पेस एजेंसियां हैं जिसमें नासा जो हिस्सा है, कॉस्मोस है, सिडनी के अंदर एक हफ्ते पहले एक फोरम का एक फोरम हुई जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की जिसकी मैं बात कर रहा था अंतरिक्ष यात्रा के बारे में। तो वहां पर एक रिपोर्ट जो है वो डाली गई और ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर जो है अंतरिक्ष की यात्रा की बात की गई, औद्योगिकीकरण की बात की गई। और बहुत सारे लोग जो थे इसके बारे में सुनकर बहुत ज्यादा जो अचंभित हो गए कि गैर रॉकेट, बिना रॉकेट के अंतरिक्ष में कैसे जाया जा सकता है। और 10 मिलियन से ज्यादा यात्रा यात्री जो हैं वो आप एक ही बार में अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा बेलारूस जो है वो अंतरिक्ष में एक बार में यात्रा की जा सकती है। और आप जो सामान उठा सकते हैं वो कहीं ज्यादा है और हजारों गुना इसकी जो जो लागत है वो कम है अगर हम लोग अभी की जो अंतरिक्ष यात्रा की बात करें। तो केवल एक ही जो संगठन था जो बेलारूस से थी, और हम हम बेलारूस के केवल प्रतिनिधि थे उस एजेंसी के अंदर। तो हम लोग सदस्य बने हैं उस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के। इसको फेडरेशन बोला जाता है, संघ बोला जाता है। तो 7500 वहां पर जो 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 डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, बोइंग, नासा और बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां वहां पर मौजूद थी और इस प्रकार का प्रतिनिधित्व था उस सम्मेलन का। और 7,500 जो डेलीगेट्स थे उसमें से आधे लोगों ने जो है वो गैर रॉकेट जो है यात्रा के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने, काफी लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सुना हुआ है, तो वो मरीना गुरका आकर देखना चाहते हैं। तो जो प्रमुख हैं फेडरेशन के वो आना चाहते हैं। तो कोई जो है, तो कोई पूछ रहा है कि क्या एलॉन मस्क जो थे वो आश्चर्यचकित हुए क्या। देखिए वो वहां पर तो वो नहीं थे लेकिन उनके प्रतिनिधि वहां पर वो मौजूद थे। तो मैं सुनिश्चित हूं कि वो सदमे में थे। मुझे मालूम है कि उनको हम लोगों के बारे में पता है क्योंकि मैंने उनको पत्र व्यवहार किया है, पत्र लिखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमें जवाब नहीं दिया। तो जी हाँ, उनको वो रॉकेट जो है वो रॉकेट अंतरिक्ष से रॉकेट में जाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, रॉकेट से अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, तो वो हमें प्रतिस्पर्धी देखते हैं। अब चूंकि अब हम लोग यूएस के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत शीघ्र मेरे मुझे लगता है कि हम लोग इलॉन मस्क से भी मिलेंगे और उसके लिए सभी कारण भी मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक क्षेत्र के अंदर जो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल अ, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर निस्की के सभी कार्यों के बारे में, उनके इजाद के बारे में, उन्होंने क्या क्या खोज की हैं,
तो मुझे लगता है कि अब जो है ये सारी चीजें डॉक्टर निचकी के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने वाली विस्फोटक तरीके से। मुझे लगता है कि जी, आप जब इलॉन मस्क से मिलेंगे तो आप उनको ऐसे नहीं मिलेंगे कि वो जो है वो निवेशक बनना चाहेंगे या वो जो है सहभागी बनना चाहेंगे हमारे साथ। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा ही होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर नित्सकी आपका कि आपने जो है बहुत ही कीमती समय जो है आपने शनिवार के दिन निकाला हम लोगों से बात करने के लिए, हमारे निवेशकों से बात करने के लिए। और मुझे मालूम है कि आपने जो सराहना करते हैं आप हमारे काम का। और जी हाँ, बिल्कुल। मैं आप लोगों की पूजा करता हूं क्योंकि आपके बिना ये चीजें नहीं हो सकती थी। और मुझे मालूम है कि आप लोगों के बिना ये नहीं हो सकता था, और इसीलिए मैं अपने दिल से आप लोगों का, निवेशकों का धन्यवाद देना चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्राउड निवेश के समुदाय से। और मैं आपको और ज्यादा सफलताएं और उपलब्धियां और मील जो हैं और नतीजे आपको, आपके लिए आशा करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप और ऊंचे जो हैं वो आप प्राप्त करें इस साल, अगले साल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निस्की आपका। तो दोस्तों, ये वाकई में जो है एक ऐसी बैठक है जो हम डॉक्टर निस्की के साथ जो कि बिल्कुल भी जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे, और उन्होंने बहुत ही अनन्य जानकारी हम लोगों को प्रदान की। और हर एक खबर जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए ये जो जो चर्चा हम लोगों ने की इस बैठक के अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये भी लगता है कि इतने कम समय के अंदर जो कि हमारे पास इस बैठक के लिए बचा है, मुझे लगता है कि हम लोग कुछ निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष हम बात कर सकते हैं। 2014, 2016, 2018 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि एक खाली जमीन पड़ी हुई थी। और लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ नहीं, ये बंजर जमीन है। और 2025 में हमारे पास यहाँ पर जो सबसे उच्च जो समिति है, जो काउंसिल है बेलारूस की, वो आकर जो है फीडबैक दे रही है जो कि बहुत सकारात्मक है। और राष्ट्रीय मानक जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो डॉक्टर यूनिस्की ने जो कहा वो ये कि बेलारूसियन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम कार्य कर रहे हैं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो जिन लोगों की आवश्यकता है उन लोगों को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि अगर आप रेलवे या आप रेलवे की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत ही दिग्गज यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसी तरह जो जो ये जो डॉक्टर यूनिस्की की जो प्रौद्योगिकी है, जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक उद्योग का निर्माण करने वाली, एक नए उद्योग का निर्माण करने वाली की प्रौद्योगिकी है। और एक समझौता हुआ है जो जिसके अंदर 20 अलग अलग छोटे छोटे समझौते थे। और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ इस पाठ्यक्रम को लेकर आने की बात की गई है। तो वाकई में बहुत सारे सालों से डॉक्टर निस्की काम कर रहे हैं। और 2014 में जब हम लोगों ने डॉक्टर निस्की के प्रौद्योगिकी की बात की थी, तब आपको याद होगा कि कितने कितने जो है कार्य किए गए हैं। और साथ ही साथ वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे, वो बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे वो इनको अलग अलग नामों से बुला रहे थे, धोखेबाज कह रहे थे। लेकिन अब जो है, हाँ, एक ऐसा स्कूल बना है जिसके अंदर हजारों इंजीनियर्स हैं जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। और किसी ने बोला कि श्रीमान ग्लाजियव जो थे वो उस बैठक में थे। जी हाँ, तो डॉक्टर डॉक्टर यूनिस्की ने जो उन्होंने प्रकाशित किया, जो लेख प्रकाशित किया, उन्होंने उसके अंदर उसके उनके बारे में बात की है। और
और श्रीमान ग्लाजियाव जो हैं वो वो सुरक्षा सचिव हैं बेलारूस के, तो ये एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है ये अब सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल बनने की तरफ है, और वो केवल और केवल बेलारूस और रूस में ही नहीं, बल्कि और भी देशों से हमें बड़ी बड़ी खबरें प्राप्त होने वाली हैं, यूरोप से, दूसरे क्षेत्रों से। और आने वाले भविष्य में अच्छी अच्छी आने वाले समय में अच्छी अच्छी खबरें जो है वो हम लोगों को जो है वो मिलने वाली हैं। हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे बारे में बात करती हैं। एक और चीज जो मैं बात करने चाहता हूं, जब जिन नतीजों के बारे में हमने बात की उसी से लेकर उसी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो हमारे जो पार्टनर हैं, जो क्राउड निवेश के ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन के दिमित्री स्लूसर, आप उनके वीडियो से उनको जानते हैं, वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन के जो ऑगमेंटेड रियलिटी के जो वो हैं। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प संदेश मुझे कल भेजा। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में वो क्या कहती है। क्या आप लोग दोस्तों मुझे बताइए कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप ऐसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं, है ना? और जैसे कि जब इंटरनेट आया था तो हमने लोगों ने गूगल का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता था तो लोग कहते थे कि आप गूगल कर लीजिए, और अब लोग कहते हैं आप जीपीटी पे देख लीजिए। तो 2 महीने पहले मैंने यूएसटी के बारे में जी तो तो जीपीटी से के बारे में, लेकिन दिमित्री को उन्होंने अलग जवाब दिया, क्योंकि मेरे जो मेरा प्रश्न था वो काफी टेक्निकल था, लेकिन दिमित्री का जो प्रश्न था वो बहुत अलग था। और मैं ये है, ये आप जीपीटी से पढ़कर आपको सुनाता हूँ। और दिमित्री कह रहे हैं कि मैंने ये प्रश्न पूछा जीपीटी से कि क्या वो समझती है कि यूएसटी टेक्नोलॉजीज क्या है, और ये कैसे जो है वो कार्यान्वित होती है। और जीपीटी ने कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हैं। यूएसटी जो है वो एक यातायात की प्रौद्योगिकी है, जो कि स्ट्रिंग पर यानी कि एक जो कि समाधान लेकर आती है कार्गो के लिए और तेज गति के यातायात के लिए। तो जो परियोजनाएं हैं वो अवसंरचना के नवाचार को जरूरत होती है, जहां पर ये आईटी स्टार्टअप जो है की तरह ये काम नहीं करते। इनकी समय सीमा, समय सारणी अलग होती है। इनको इनको मानक बनाने होते हैं। इनको पर्यावरण के जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बनाने होते हैं, जिसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं। और ये जीपीटी ने लिखा है। उनको प्रमाणीकरण करना होता है, उनको तैयार करना होता है कि किस प्रकार से इसका वाणिज्यीकरण किया जाए। कमर्शियलाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। और फिर जीपीटी कहती है कि 2 डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, डॉक एक यूएई में और एक बेलारूस के अंदर। सर्टिफिकेशंस जो है, प्रमाणीकरण जो है, वो यूएई और बेलारूस में प्राप्त हो चुकी हैं। व्यवसायिक बातचीत, नेगोशिएशंस चल रही हैं, परीक्षण चल रहे हैं, खास करके यूएई के अंदर, अफ्रीका, भारत में और दूसरे देशों में। तो मूल रूप से ये ये एक बहुत बड़ी जो एक शोध का चक्र है, जहां पर हर एक चरण के अंदर जो है आपको राज्य स्तर के ऊपर आपको प्रमाणीकरण लेना होता है, स्टैंडर्ड्स लेने होते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो चैट जीपीटी ने जवाब दिया वो वाकई में जो है भेदभाव से रहित उत्तर था, और जो जो डॉक्टर कर रहे हैं उनके समर्थन में बात हो रही है। तो कई बार मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं। और क्योंकि हर कोई जो है वो ये नहीं समझ पा रहा कि किस स्तर के ऊपर काम चल रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि किस स्तर के ऊपर काम चल रहा है, और वो अपनी ही कल्पना के अनुसार वो मिथ्यों के साथ जो है वो बंध जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी को कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर जो है वो
कैसे पैसे कमाने हैं, कई बार वो इसकी तुलना बिटकॉइन से करते हैं। परंतु स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों और इससे जुड़ी हुई सारी चीजें, ये बिटकॉइन की तरह कोई डिजिटल परिसंपत्ति नहीं है, बल्कि एक नया उद्योग है। तो ये कारण कि मैंने ये संदेश चैट जीपीटी से इसलिए पढ़ा, जो कि हमारे दोस्त और पार्टनर और निवेशक दिमित्री स्लूसर ने जो साझा किया, वो हमारे लिए कि हम लोग जो हैं, जो जो हम सोच रहे हैं वो असली, जो जो हम वो वास्तविक सोच रखें। और डॉक्टर यूनिस्की जो है वो दर्जनों साल अपनी इस प्रौद्योगिकी में लगा चुके हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ये कह सकते हैं कि कि हम सभी की जो भूमिकाएं अगर आप देखेंगे तो वो ये कि हमारी भूमिका जो हम लोगों ने जो निभाई है, वो छोटी छोटी भूमिका है। लेकिन वो छोटी छोटी, जिसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उस सागर की वजह से अब डॉक्टर यूनिस्की की मदद से जो जो नतीजे हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। और इससे जो है डॉक्टर यूनिस्की को जो मान्यता भी प्राप्त हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और मैं कुछ टिप्पणियां देखता हूं हमारे निवेशकों की। हमारे निवेशक पूछते हैं कि हमें कब लाभांश मिलेगा, डिविडेंड कब मिलेगा। तो दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोगों को जो है ये देखना होगा, थोड़ा तर्क लगाकर सोचना होगा कि देखिए नतीजे यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि एक पिक्चर है कराट को लेकर, तो 30 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है कराट को लेकर, जो ये बताती है कि जो जटिलताएं हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बनाने में, जो कि हम लोग, अगर हम जो ट्रैक्स की बात करते हैं, पटरियों की बात करते हैं, इस प्रकार के यातायात के पद्धति के लिए, तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप किस लोकेशन पर हैं, किस स्थान के ऊपर हैं, किस प्रकार का पर्यावरण है, किस प्रकार का मौसम है। मुझे पता है कि किसने देखा, और कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, ये बहुत छोटी है। जी हाँ, आधे घंटे की ये मूवी है, और छोटी मूवी लगती है। परंतु मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो हैं वो जो फिल्म्स हैं वो देखेंगे, रोलिंग स्टॉक के ऊपर पिक्चरें बनेंगी, और जो कार्य डॉक्टर यूनिस्की कर रहे हैं उसके लिए भी कर रहे हैं। मैं बताऊं, मैंने देखी है ये फिल्म, ये बहुत अच्छी फिल्म है। कोई कह रहा है कि ये मुझे देखनी है, मैं जरूर देखूंगा। और इसको रिलीज हुए केवल एक दिन हुआ है, 4,000 लोग इसे देख चुके हैं। कोई कह रहा है कि बहुत अच्छी पिक्चर है, मैंने इसको देखा, दिलचस्प मूवी है। और मैं अपने अपने आंख आंसू नहीं रोक पाया। जी हाँ, बिल्कुल। निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छी एक फिल्म है, और बहुत ही भावनात्मक कर देती है, मेरे लिए भी बहुत भावनात्मक थी कि। और उसके अंदर मुझे याद है कि 2018 में मैं भाग्य से, जब डॉक्टर यूनिस्की के पास ये मौका था कि उन्हें जब भूमि प्राप्त हुई थी, उन उनके उनके लिए, उनको जो जो भूमि जो प्रदान की गई थी अपने R&D इंस्टीट्यूट के लिए, और वो वो रेगिस्तान था। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं जो है, यहाँ पर ट्रैक्स बनेंगे, यहाँ पर रोड्स बनेंगी, यहाँ सड़कें बनेंगी, यहाँ पर जो है वो सारी चीजें उन्होंने मरुस्थल पर बनाई। और जब मैंने कराट को देखा, तो तो मुझे वो स्मृति याद आ गई, और मुझे ये सारी चीजें याद आनी शुरू हो गई। और जी हाँ, बिल्कुल। और काफी भावनात्मक करने वाली है। लेकिन ये भावनात्मक उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने वाकई में विश्वास किया डॉक्टर यूनिस्की के ऊपर, उस समय जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। और कोई पूछ रहा है कि ये पिक्चर कहाँ देख सकते हैं, तो ये पिक्चर जो है आप आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यूएसटी के आधिकारिक चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे न्यूज़ फीड के ऊपर भी ये लिंक है, टेलीग्राम के अंदर, चैनल के अंदर, हमारे वेबसाइट के ऊपर, RSW सिस्टम्स की वेबसाइट के ऊपर भी वो है। तो और अगर आप उस लिंक को फॉलो करेंगे, तो आप जो हैं
आप भी प्रभावित होंगे। और जिन लोगों ने पहले ही इसको देखा है। तो दोस्तों, एक और चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप सभी को मालूम है कि हम लोग अब नए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, माइक्रोन ग्लोबल की तरफ। और एक अद्यतित या नया मार्केटिंग प्लान भी होगा। हम लोग जो है कमीशन को भी बढ़ाने वाले हैं आपके एजेंसी के कार्य के लिए, ताकि आप अपना करियर बना सकें और सक्रिय रूप से आप इस नेटवर्क का भाग बन सकें, नेटवर्क व्यवसाय का भाग बन सकें और अपने करियर को विकसित कर सकें। तो हम लोगों को ये समझना होगा दोस्तों कि बहुत बड़ा कार्य हम लोगों को अभी करना है क्राउड इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में। और मैं बताता हूं आपको क्यों। ये एक जब जब लोग एक एक विचार के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे केस के अंदर क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से हम लोग यूएसटी के साथ जुड़े थे और हम लोगों ने उसको कार्यान्वित किया, तो अब कंपनी के पास दो परियोजनाएं मौजूद हैं, प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। और अब कुछ और भी जो परियोजनाएं हैं, जैसे कि यूटेरा जो कि बायोह्यूमस है, एक और ये वाकई में कम लागत की परियोजना है जो कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है, जो कि किसी भी प्रकार की मिट्टी को जो है वो उसको उसको उर उसको उसको बेहतर बना सकती है। और चाहे रेगिस्तान की मिट्टी ही क्यों ना हो, तो उसको भी वो बदल सकती है। और यूटेरा इसका कमर्शियल नाम है। तो ये एक और परियोजना है जिसका कार्यान्वयन किया जा चुका है। और 6 महीने हो चुके हैं कंपनी ने अपनी कमर्शियल परियोजना शुरू की है यूटेरा को लेकर। और अब जो है एक पूरा का पूरा मैना का जो क्षेत्र है, मिडल ईस्ट का और अफ्रीका का। और हम लोग यहाँ पर केवल दो प्रदेशों की बात कर रहे हैं, बेलारूस और यूएई। परंतु ये जो परियोजना है, इस परियोजना की आवश्यकता है, इस उत्पाद की आवश्यकता हर जगह है। क्योंकि जो लोग जो लोग शहरों में रहते हैं, उनके जो है उनके पास चीजें उगाने के लिए होती हैं, खेती के लिए इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएई में लोग अपने निजी मैदानों को बनाते हैं, वो ह्यूमस से जो है वो अपने वो डालते हैं, अपने अपने बागवानी करते हैं। तो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को और बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी के लिए, और ये एक संभावना है कि हम लोग अपना व्यवसाय भी उस क्षेत्र में कर सकते हैं। और जो नतीजे हैं जो डॉक्टर यूनिस्की को प्राप्त हुए हैं, अ, अंतरिक्ष के विज्ञान की बात करें, मैं यहाँ पर गैर रॉकेट परियोजना की बात कर रहा हूँ, और ये परियोजना जो है वो पूरे ग्रह के लिए है। और ग्रह के हर एक नागरिक के लिए है। अब देखिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि भविष्य में, और मुझे पक्का विश्वास है कि हम लोग इसको देखेंगे, कि हम लोग जो है क्राउड निवेश के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे उस प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए। और और उस समय तक ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी काफी बढ़ चुकी होगी। अगर हम लोग केवल ईस्टर्न यूरोप या सीआईएस के क्षेत्र को भी लेते हैं, तो जो परियोजनाएं हैं, जो संख्याएं हैं, वो दर्जनों परियोजनाएं जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एक्वारेल पहले ही कार्यान्वित हो चुका है, एक और परियोजना जो कि कार्यान्वयन हो रही है, जहां पर जहां पर हमारा जो जो ग्राहक है वो एक राजकीय एजेंसी है। और जैसा कि चैट जीपीटी ने कहा कि ये एक ऐसी परियोजना है जहां पर आर एन डी साइकिल बहुत लंबी होती है। आपको आपको बहुत चीजों की आवश्यकता है, और ये लगातार तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, जहां पर हम प्रमाणीकरण करते हैं, हम लोग शोध करते हैं, और उसके बाद हम प्रमाणीकरण प्राप्त करते हैं, इन चीजों का निरीक्षण परीक्षण करते हैं। तो अभी हम लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं कि नए प्लेटफॉर्म की तरफ चलें, माइक्रोन ग्लोबल की तरफ। और हमारा जो कार्य है
वो कार्य ये है कि जब यूएसटी जो है वो बाजार में उतर रही है और साथ ही साथ उसको मान्यता मिल रही है उच्चतम स्तर के ऊपर, तो क्राउड निवेश के माध्यम से हम लोगों को मदद करनी है जीटीआई कंपनी की कि वो अपने कार्य संचालन जो है वो लगातार तरीके से कर सकें, सतत रूप से कर सकें। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि पूरे के पूरे जो जो कार्य है वो संतुलित तरीके से करता रहा। मैं यहाँ पर वेतन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किरायों की बात कर रहा हूँ, जैसे शारजा के करों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत सारे देशों में काम करती है। तो मार्केटिंग ऑफिसेज हैं कंपनी के, भारत, मलेशिया, यूएई में, मॉस्को ऑफिस। और ये सभी जो है वो विकास करेंगे तो, और जो कंपनी है वो अफ्रीका में भी उतरेगी, यूरोपीय क्षेत्र में भी उतरेगी, क्योंकि 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 बिना इन मार्केटिंग के खर्चों के कंपनी ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जीटीआई कंपनी के कंधों पर है, जो कि पूरे की पूरी यूएसटी की संरचना के मालिकाना हक रखती है। परंतु हम लोगों को ये भी याद रखना होगा कि कंपनी जो है वो मौजूदा परियोजनाओं से आय प्राप्त कर रही है, और हमें भी जो है अपने पुरस्कार की आवश्यकता है। और उसके लिए हम लोगों को क्राउड निवेश का फायदा, ये माफ कीजिएगा, क्राउड निवेश का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम दूसरे नए निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, और जीटीआई लगातार तरीके से अपना कार्य संचालन करता रहे और वित्त पोषण करता रहे पूरे सामूहिक कंपनी के संचालन का। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले यूएसटी इंक का, जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है, और जो कि मध्य में है, और उसके बाद दूसरी कंपनियां जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मौजूदा स्तर के ऊपर हम लोगों के पास एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स हैं, और जब हम माइक्रोन ग्लोबल की तैयारी कर रहे हैं, और जब माइक्रोन ग्लोबल का शुभारंभ होगा, तो कोई भी डिस्काउंट जो है वो 100 से ऊपर नहीं आपको प्राप्त होगा। और अभी हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 70 से लेकर 144 तक का डिस्काउंट मौजूद है, 70 to 144 तक। और हम लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी परियोजना जो है वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के जो मुद्रीकरण है उसको कैस कौन सी परियोजना बढ़ाने वाली है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो जो वैज्ञानिक काउंसिल है जिसने अभी अनुशंसा की मिन्स्क से लेकर मॉस्को तक ट्रैक को लेकर जाने के लिए, जो कि $1 बिलियन का खर्चा होगा, लेकिन ये वो पटल प्रदान कर सकती है जहां पर प्रौद्योगिकी बहुत ऊपर चली जाएगी। अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी बैठकों में आपको क्या कहा था कि अगर एक कमर्शियल परियोजना शुरू हो जाती है किसी एक देश के अंदर, तो उसके बाद जो है वो मशरूम्स की भांति जो है वो उगने शुरू हो जाएंगे। और एक ऐसा जो है वो, और मैं मुझे कोई डॉक्टर यूनिस्की से कोई कोई जलन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर यूनिस्की को अपने इंजीनियरिंग स्कूल को बढ़ाना होगा, उनको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जितने लोग अभी मौजूद हैं वो इतनी बड़ी परियोजनाओं को नहीं समेट पाएंगे। अगर आप कराट को देखें, कराट फिल्म को देखें कि कितने लोगों ने कराट की परियोजना के ऊपर काम किया। ये एक अलग बात है कि जब इसको आप परीक्षण करते हैं, इसका प्रमाणीकरण करवा लेते हैं, फिर आसान हो जाती हैं चीजें। परंतु कभी भी मत भूलिएगा कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो अपनी परियोजना को भी बेहतर बना रहे हैं। जो उनका उनकी जो वैज्ञानिक जानकारी है वो उसको भी बेहतर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि जो जीटीआई द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत बड़ा कार्य है, और उसको लगातार वित्त पोषण की आवश्यकता है। और क्राउड इन्वेस्टिंग की जो गतिविधियां हैं वो कुंजी हैं पूरी की पूरी कंपनी की स्थिरता के लिए, और साथ ही साथ हमारे भविष्य की भी सफलता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधीय हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक चेन की तरह। तो जीटीआई जो है वो क्राउड निवेश के ऊपर निर्भर है, और जीटीआई जो है वो क्राउड निवेश पर निर्भर है, और क्राउड निवेश जो है वो जीटीआई पर निर्भर है। माइक्रोन ग्लोबल के अंदर जो है वो आपको अलग अलग प्रौद्योगिकियां दिखाई देंगी जिनका फंडिंग होगा, जो कि क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से जिसकी फंडिंग होगी।
डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकियों की बात कर रहे हैं। और हमारे पास एक टूल भी होगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। और वो जो टूल है वो आपको शुरू करने में बहुत मदद करेगा, अपना कार्य को उठाने में बहुत मदद करेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें, उनको इस प्रौद्योगिकी के बारे में बताएं और निवेशक बनाएं। और आप लोगों को मालूम होगा कि मैं एडनिक्स रियलिटी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, जिसको हमने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अपने 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 फोकस पहले प्रथम फोकस ग्रुप के अंदर। जिन लोगों ने इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सही किया, इस एप्लीकेशन का सही इस्तेमाल किया, उनको बहुत बड़े बड़े नतीजे जो है वो प्राप्त हुए। और ये नतीजे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और उसके बाद मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा, और मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरा फोकस समूह कब बनेगा, क्योंकि ये आपको जब माइक्रोन ग्लोबल शुरू होगा, आपको याद दिला दें कि ये आपकी मदद करेगा कि आप। तो मैं यहाँ पर 10 मिनट लूंगा इस वीडियो के लिए, और उसके बाद हम लोग जो हैं कुछ और बैठक जो है, इस बैठक को हम फिर समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। जब आप किसी चीज को बताते हैं तो लोग उसकी कल्पना करते हैं अपने अपने तरीके से। आप सुनते हैं, वो एक अलग तरीके से आपको प्रभावित करता है। लेकिन हर कोई जो है वो विजुअल थिंकर नहीं है, और वो ये नहीं देख सकता कि वो किस प्रकार से अपने अपने शहर में ये कैसा दिखेगा। ठीक है, मैं अलग तरीके की, अलग स्तर की जो है वो यातायात की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब तक लोग इसको देख नहीं लेते। आपने आधे मिनट के अंदर मुझे वो बताया है जो कि आपका दोस्त मुझे ब्रोशर के साथ घंटों में समझा रहा था। तो आप अपने व्यवसाय को जो है आंखों पर पट्टी बांधकर मत चलाएं। आप हम लोग जो है वो पहचानी जानी पहचानी जगहों को दिखा रहे हैं। और ये जब आप देखते हैं तो ये परियोजनाएं जो हैं, ये वाकई में दिलचस्पी जगाता है। आप एक बार जब इस किसी को दिखा देते हैं तो लोगों को वो को सही अनुमान लग जाता है। जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो जो है मस्तिष्क इसको देखता है कि ये हो सकता है, ये ठोस है। ये कुछ एक ऐसी जानकारी को लेता है, वो आपके दिमाग में डालता है। और ये दिमाग के अंदर जब ये जाता है तो तर्क तर्क के बीज जो है वो कहते हैं कि ये हो सकता है। एडमिक्स रियलिटी जो है वो बिना सीमाओं का की प्रौद्योगिकी है। एक शक्तिशाली टूल जो है वो बहुत वो उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य करता है, एक विश्वास पैदा करता है। और ये विश्वास जो है ये टूल को बहुत ज्यादा सार्थक बनाता है। हम लोगों को यह है, डॉक्टर यूनिस्की के ट्रांसपोर्ट की प्रौद्योगिकी को विजन में लेकर आते हैं, समझाते हैं कि ये क्या है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से ये बहुत आसान है लोगों को दिखाना इस प्रौद्योगिकी के बारे में। मैंने जो है एडनिक्स रियलिटी को बहुत जल्दी इस्तेमाल करना सीख लिया, और फोकस ग्रुप्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों के साथ जुड़ना आसान हो जाता है, और इस टूल के साथ जो है आपका प्रभाव बहुत बढ़ता है। तो चाहे आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको आप जानते हैं, या पहली बार आप मिल रहे हो। और पहली बार जिन लोगों से आप मिले हैं वो अब आपके दोस्त बन जाते हैं, जो एप्लीकेशन के माध्यम से आपके दोस्त बन जाते हैं, ये सोशल मीडिया में आपके दोस्त बन जाते हैं। आप एक व्यक्तिगत ब्रांड बनाते हैं। और जब आप कंटेंट बनाते हैं एडमिक्स रियलिटी के साथ, उनको 30 से 50% ज्यादा व्यूज प्राप्त होते हैं। ये जो टूल है ये संभव करता है कि आप बड़े बड़े आप ज्यादा जो है दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। और कंपनी जो है इसका इस्तेमाल करती है ताकि इसकी क्षमता को दिखाया जा सके। कमर्शियल परियोजनाएं कि आपको क्या करना है, आपको केवल कुछ अभ्यास की आवश्यकता है। ये सभी के लिए, सभी को के लिए मौजूद है। आप पहले डेमो दिया और उसके बाद वो बाहर गई, और उन्होंने एडमिक्स रियलिटी को अभ्यास कर रही थी, अपने पड़ोसी से मिली और पड़ोसी को डेमो दिखाया। और उसके बाद वो जो है वो निवेशक बन गई। उन्होंने वो निवेशक बन गई, और 3 किस्तें उन्होंने दे भी दी हैं। देखिए, कई बार आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती। 100% जो है आपके लोग बनते हैं, लोग साइन अप करते हैं। मेरे पास 11 पंजीकरण थे 5 दिनों के अंदर।
10 लोगों ने इस पैकेज को खरीदा, दो ने भुगतान किया $500 का, 6 लोगों ने $500 के पैकेज खरीदे किश्तों के ऊपर, और 3 लोगों ने जो है 3 लोगों ने किश्तों पर $1000 के पैकेज लिए। 5 दिनों का ये नतीजा था। बिना एप्लीकेशन के ये मैं कभी नहीं कर पाती। देखिए, आप अब सूखी प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल जीवांत अनुभव जो आपकी स्मृतियों में रह जाएंगे, मस्तिष्क में रह जाएंगे, और आश्चर्यजनक नतीजे देंगे आपको। ये बहुत आसान है लोगों के साथ बात करना, उनको परियोजनाओं के बारे में बताना। बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो आपकी आपकी संभावनाओं को बढ़ाता है। मैं इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ प्रस्तुतिकरण करने के लिए। इस अपने व्यवसाय को 30 से 40% लोग जो हैं वो साइन अप कर लेते हैं उसी समय। और मेरे पास 100 कॉन्टैक्ट थे। और ये जो नतीजे हैं, ये कुछ हफ्तों में ही मेरे को नतीजे प्राप्त हुए हैं। दुबई के अंदर मैंने शेख को ये दिखाया, जो कि मेरे भाई हैं शारजा के, बड़े शेख के। और वहां पर उसी समय तालियां बजनी शुरू हो गई। और ये जो है संदेह को दूर करता है। जो सबसे पहले बार मैंने इसे अपने आंगन में दिखाया तो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। वो स्क्रीन को देखने लग गए। और तब मुझे आभास हुआ कि हमें इसी की आवश्यकता है। और मुझे मालूम हुआ कि इसको तभी इस्तेमाल करना है। मैं हर समय इसका इस्तेमाल करता हूँ और लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और फिर वो डॉक्टर नित्स्की के इस प्रौद्योगिकी के समर्थक बन जाते हैं। अपने दोस्त को दिखाया, उन्होंने $2000 की टिकट खरीदी। और बस आपने एक पार्टनर ले लिया, एक फर्स्ट लाइन में आपकी पहली पंक्ति का क्लाइंट। और ये व्यक्ति निवेशक बन जाता है। तो मैंने एक उबर ड्राइवर को मैंने जो डेमो दिया, और वो एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, 500 किलोमीटर यात्रा की और निवेशक बन गए। तो ये आसानी से इसका प्रतिलिपिकरण डुप्लीकेशन हो सकता है। और जैसे ही अर्ल इसका इस्तेमाल करना शुरू किए, 50 लोग जो है वो इनके पहली पंक्ति में जुड़े। मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता। और यदि ये जो है 50 लोग लेकर आ सकते हैं तो आपको भी समान नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ये टूल जो था वो सभी के पास होता, तो आपके जो पहली पंक्ति के जो लोग हैं वो दर्जनों और लोगों को अपनी पंक्ति में जोड़ेंगे। और ये स्वतः ही आपकी दूसरी पंक्ति में लोग जुड़ते जाएंगे। और इसी के साथ जो है, जो ये जो आपका विकास है वो चक्रवती हो जाएगा। तो यहाँ पर वाकई में चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही जो है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ये जो है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आपको केवल और केवल जो है वो लोगों के लिए है जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितना जल्दी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी टीम उतनी बढ़ती है। ये हमारे काम को बहुत आसान बन जाती है। ये एक बहुत ही नए तरीके से आप अपना संवाद कर सकते हैं। एक बहुत ही नया तरीका है सोचने का। और अब जो है बिल्कुल सही समय है इस को आगे ले जाने का। अभी आप देख पा रहे हैं कि यूएसटी टेक्नोलॉजी और जो निवेश का जो प्रस्ताव है वो बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोगों का इंतजार मत कीजिए निश्चय करने के लिए, निर्णय लेने के लिए। इस्तेमाल करना सीखिए, अभी सीखिए। और लोगों को दिखाइए कि देखिए कि आप इसे यहाँ रख सकते हैं, इसको इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता है। और इस टूल के माध्यम से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। ये टूल सभी के लिए है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस चरण के ऊपर हैं जहां पर सभी को जो है संभावनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि डॉक्टर यूनिस्की की प्रौद्योगिकी क्या कर सकती है। तो ये प्रौद्योगिकी हमारे शहरों में, देशों में पहुंच सकती है, और उन जगहों पर जहां पर इसकी आवश्यकता है। देखिए, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम जुड़ जाते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी को जरूर आप इस्तेमाल कीजिए और फिर आगे बढ़िए दूसरी चीजों के अंदर। मुझे इस टूल की आवश्यकता थी, व्यक्तिगत रूप से मुझे वाकई आवश्यकता थी। मैं कुछ देख मैं मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था ताकि इस प्रौद्योगिकी को मैं साझा कर सकूं। लोग जो हैं वो अपने ही पर्यावरण में इसको साझा कर सकें। और जब मुझे इस एप्लीकेशन मिली तो मैंने इसके ऊपर इस काम करना उसी समय शुरू कर दिया। वो बिल्कुल सही समय पर आया। लोगों को इसकी आवश्यकता है।
एक अनन्य टूल, और इसको आप किसी तरह नहीं बता सकते। और ये किसी के लिए भी उपलब्ध है जो कि सिंक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का प्रचार करना चाहता है, समर्थन करना चाहता है, नए निवेशक लेकर आना चाहता है। और अब आपके पास ये मौका मौजूद है कि आप पहले बन सकें, कहीं पर भी आप जो है इस कंटेंट को दिखा सकें यूएसटी टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका प्रचार कर सकें अपने क्षेत्र के अंदर। हमारा समुदाय जो है वो व्यवसायिक मानसिकता रखते हैं, जो कि यूएससी टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत करना चाहते हैं दृश्यों के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से। ये केवल एक टूल ही नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। एडमिक्स रियलिटी जो है वो वाकई में खेल को बदल देगा, और ये केवल शुरुआत है। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद क्या सारांश निकलता है? तो अगर हम लोग वापस उस समय पर जाएं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम लोग केवल जो है डॉक्टर यूनिस्की के ऊपर पूरा विश्वास करते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। हमारे पास अच्छी तस्वीरें थी, हमारे पास अच्छे वीडियो रेंडर्स भी थे कि ये किस प्रकार होने वाला है, परंतु हम लोगों ने दूसरे लोगों को बहुत समय लगाकर प्रस्तुतिकरण कर कर वीडियोस दिखाकर हम लोगों को घंटों लगते थे। और दोस्तों, आज हमारे पास सारे के सारे जो टूल्स हैं वो हमारे पास हैं, जो कि जो लोग जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम रोज बात करते हैं, वो वाकई में कुछ मिनट के अंदर निवेशक बन जाते हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है, आप लोगों को दिखा रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, और उसके बाद उनका वो उसको कल्पना कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इसको इसके इसके बारे में और जाने। जैसे कि फीडबैक आप देख रहे थे पार्टनर्स के वीडियो के अंदर, कि ये मिनटों के अंदर होता है, और फिर आप उनको दिखाते हैं कि क्या क्या प्राप्त हो चुका है, क्या उपलब्धियां प्राप्त कर चुकी है जीटीआई के माध्यम के द्वारा, डॉक्टर यूनिवर्सिटी की टीम ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, और आप उनको बताते हैं कि ये वास्तविकता हो चुकी है। उसके बाद जो कार्य है, तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति है वो आपके ऑफर को मना करेगा, प्रस्ताव को मना करेगा। और प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है कि एक एक ऐसी प्रौद्योगिकी का पार्टनर बनना जो कि उद्योग बना सकती है, जो कि बहुत शीघ्र या कुछ दशकों में $1 बिलियन जो है वो उद्योग बन सकता है। मुझे लगता है कि आपके प्रस्ताव को मना करने के बहुत कम जो है वो संभावनाएं हैं, और ये आपको नतीजे बहुत अच्छे देगा। आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और जो लोग सक्रिय रूप से निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आपके कार्य को प्रतिलिपिकरण किया जाना चाहिए, डुप्लीकेट किया जाना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग अलग अलग हैं। कोई लोग लोगों से बात करने में सहज होता है, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को ये नहीं लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ऑगमेंटेड रियलिटी जो एप्लीकेशन है, वो ये आपको कौशल की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर को, आज से ठीक 10 दिनों के अंदर, हम दूसरे फोकस ग्रुप की शुरुआत करेंगे। अब किस तरह से उस ग्रुप को जुड़ना है, ये अब चैट के अंदर मौजूद है। डिमिट्री ने आपको लिंक साझा किया है, और सारे के सारे लिंक्स वहां पर मौजूद है। और पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो जो साक्षात्कार थे, जो इंटरव्यूज थे, वो हमने वीडियोस में डाले हैं। और अगर आपने वो इंटरव्यूज या साक्षात्कार अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप जरूर देखें। तो इससे आपको बेहतर समझ आएगी एप्लीकेशन की। इन सभी वीडियोस को देखें, और देखें कि किस प्रकार के नतीजे उन लोगों को प्राप्त हुए हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जो पहले फोकस ग्रुप का हिस्सा थे। और और माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से पहले आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना सीखें, और साथ ही साथ आप देखें कि किस प्रकार से आप दूसरे फोकस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ये दो ये दो अक्टूबर, जो ये 5 नवंबर तक ये समूह चलेगा।
21 से लेकर 5 नवंबर तक, 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक बहुत, और ये प्रशिक्षण जो है वो बहुत केंद्रित रहेगा। और जो नतीजे होंगे आपके, जब आप इस एप्लीकेशन को सीखेंगे, तो ये जो नतीजे हैं ये आपको हमेशा सबसे आगे ले जाएंगे। तो यदि आप तुलना करेंगे कि उन लोगों से जो कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता या उनकी इच्छा नहीं थी, परंतु मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सक्रिय पार्टनर्स हैं वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि क्योंकि ये वाकई तार्किक है कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इस मौके को खो देंगे। तो दोस्तों, अब अक्टूबर के मध्य में है, हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास एक प्रमोशनल ऑफर है, पुनः ब्रांडिंग को लेकर, रीब्रांडिंग को लेकर। हमारे पास टूल्स हैं कि हम लोग और ज्यादा सक्रिय हों, हम लोग नींव रख सकें नए मील पत्थरों के, नई उपलब्धियों के, और क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर जो है नए नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। और इस समय ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हमारे लिए, डॉक्टर यूनिस्की के लिए। और जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एक शक्तिशाली टीम की आवश्यकता है, जो कि सभी टूल्स का इस्तेमाल करेगी, और इसी के माध्यम से जो है हम लोग निश्चय ही बेहतर नतीजे प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही। और मैं बहुत खुश था कि मुझे मौका मिला डॉक्टर यूनिस्की को लाइव बुलाने का हमारी बैठक के अंदर। ये ये वाकई में बहुत ही खुशी का पर्व था कि हम लोगों ने उनके श्रीमुख से जो है वो महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सुना। जीटीआई, डॉक्टर निस्की की ग्रुप की कंपनियों के की जो सामूहिक कंपनियां हैं, यूटेरा, गैर रॉकेट अंतरिक्ष परियोजनाएं, तो ये अलग अलग कंपनियां हैं डॉक्टर निस्की की, लेकिन जीटीआई के लिए और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को विशिष्ट रूप से देखें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि जो जो बैठक वो जो कल हुई। और आने वाले भविष्य में जो जो आधिकारिक जानकारी आपको वेबसाइट्स पर प्राप्त होगी, फोटोज के साथ, बैठक के मिनट्स के साथ, और दस्तावेजों के साथ। तो हम लोग जो है इन लोग पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से फोकस ग्रुप के अंदर आप भाग ले सकते हैं। तो ये हम आपको टेलीग्राम चैट के अंदर बताएंगे, और आपको लिंक भी दिया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक लिंक है आपके पास। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है वो प्रकाशित की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो ये वहां पर मौजूद है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सक्रिय भागीदारी का। एक बार फिर याद दिला दें कि हम लोग शनिवार को अपनी बैठक करेंगे 7 बजे मिन्स्क समय पर, यानी कि 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और लोग जो हैं वो उनके जो है वो शाम को अपने कार्य से निवृत्त हो जाएंगे, अपना कार्य खत्म कर लेंगे, और 7 बजे तक लोग जो है वो तैयार हो जाते हैं। और ये वाकई में सबसे बढ़िया समय है ऐसी बैठकों का, इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने का। और जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि फोकस ग्रुप जो है वो हफ्ते के दौरान काम कर पाएगा। केवल 10 दिन बचे हैं फोकस ग्रुप के लिए। और फोकस ग्रुप के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, और जो नतीजे पहले फोकस ग्रुप के प्रतिभागियों को प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका सप्तांत बहुत अच्छा हो, आपकी आज की शाम अच्छी जाए। और दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि जो जिम्मेदारी है हमारी जीटीआई कंपनी को लेकर और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी पर, ये बढ़ रही है, बढ़ गई है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और आप देख पा रहे हैं कि जो खबरें हैं वो अपने आप में प्रमाण दे रही हैं, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद अगर कुछ देना चाहता हूँ, तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में आपने अपनी जो है आप हमारे साथ काम किया, और जो है वो अपना पूरा का पूरा कार्य किया। आपने बहुत मेहनत की इस कंपनी के लिए। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, और अगले शनिवार को आपसे फिर भेंट होगी। इसी के साथ आप
अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुवादक आपसे यहाँ पर अनुमति लेते हैं। शुभ रात्रि।